So hello everyone, welcome to my YouTube channel Exam Pattern. So this is Rohit Kumar and how are you? I hope you will fine and healthy. So बच्चों, today we'll discuss about compounds in class 9. Yes, in chemistry. Okay. So बच्चों, what is compound? Do you know about compounds? Okay. तो बच्चों आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंपाउंड्स के बारे में। ओके तो हमने प्रीवियस वीडियो में अपने प्रीवियस क्लास में कंपाउंड्स के बारे में एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया है। उसमें इधर का जितना भी आपका स्टार्टिंग का टॉपिक है तो बच्चों यहाँ क्लास 9 का जो केमिस्ट्री है वो स्टार्टिंग से लेके चल रहे हैं। तो हमारे अभी तक 4-5 क्लास हो चुकी हैं। तो आप सब क्लास में जाके उन सभी वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए, क्योंकि आप जब तक आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखेंगे तब तक ये समझ में नहीं आएगा। तो बच्चों आप लोग वहां जुड़े हैं, हमारे प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो को देख लीजिए। एक बार देखने के बाद आपको समझ में आएगा क्या क्या पढ़ाया गया है। तो अभी हम लोग कंपाउंड्स देखने जा रहे हैं करेंटली। ओके बच्चों, बिल्कुल सही बात। तो बच्चों कंपाउंड्स क्या होता है पहले इस बात को समझ लिया जाए। कंपाउंड्स होता क्या है पहले इस बात को समझ लिया जाए। समझ गए ना? Compounds is the substance made of two or more element chemically combined. समझ गए ना? केमिकली कंपाउंड मतलब केमिकली कंबाइंड द्वारा जो भी यानी कि कैसे बंधे होते हैं। समझ गए ना? हाँ, केमिकली कंपाउंड द्वारा एक रेशियो में, समझ गए ना? हाँ, एक रेशियो में जो बंधे होते हैं केमिकली कंपाउंड द्वारा उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे कंपाउंड। समझ गए ना? हाँ, केमिकली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां हम लिखेंगे आ कंपाउंड, a compound is a substance. A compound is a substance made of made a compound is a substance made of a compound substance टू और टू, ऐसे लिख लीजिए, टू और मोर, टू आर मोर टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली हाँ केमिकली कंबाइंड टुगेदर in a fixed proportion by mass। समझ में आया क्या लिखा है ये? देखिए बोला गया है कि एक कंपाउंड जो होता है, समझ गए ना, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बना होता है। वो भी कैसे? केमिकली कंबाइंड द्वारा दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बना होता है केमिकली कंबाइंड। ठीक है ना? केमिकली कंबाइंड होता है टुगेदर इन अ फिक्स्ड प्रपोर्शन बाय मास। समझ गए ना? कहने का मतलब है कि एक जो कंपाउंड होता है वो केमिकली फिक्स्ड किया गया होता है कम, ठीक है ना, केमिकली कंबाइंड होता है और एक फिक्स्ड रेशियो में,
केमिकली कंबाइंड होता है एक फिक्स्ड रेशियो में, समझ गए ना। तो समझाते हैं सर, कैसे समझाते हैं। हाँ, समझाते हैं कि जैसे कि देखिए, जैसे कि मान लीजिए H2O हो गया बच्चों, H2O। H2O में देखिए कौन कौन है सर, इसमें हाइड्रोजन है, यस सर, और इसमें ऑक्सीजन है सर, इसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, यस सर, सर इसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। अब देखिए, इसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स, इसने बोला है कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स, समझ गए ना, एक फिक्स्ड प्रपोर्शन के द्वारा, ठीक है, केमिकली कंबाइंड हो, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट एक फिक्स प्रपोर्शन के द्वारा केमिकली कंबाइंड हो। तो बच्चों, जैसे मैंने कहा कि जो ऑक्सीजन H2 और O2, जो इन दोनों का रेशियो हो बच्चों, तो जो इन दोनों का रेशियो 1:8 होता है, डेफिनेट है एकदम से 1:8 होता है बच्चों। तो 1:8 होता है कितना, मतलब एकदम से फिक्स है, ऐसा नहीं कि इसका इतना डाल दिया, इसकी मात्रा इतनी कर दिया, ऑक्सीजन को हमने इतना कर दिया, हाइड्रोजन को इतना कर दिया, ऐसा नहीं है ना 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 ना। वाटर कैसे बना, वाटर का एक आप मॉलिक्यूल्स लेंगे तो उसमें क्या होगा बच्चों, एक अणु में कि अगर 1 गुना हाइड्रोजन है तो 8 गुना उसका ऑक्सीजन होगा, तो उसे हम लोग कहेंगे H2O। सर ये कहां से आया। अच्छा बच्चों, आपको मैं बता दे रहा हूं कि जैसे देखें ना कि हाइड्रोजन का मास 2, ठीक है बच्चों, हाइड्रोजन का मास 2 लेंगे, और यहां पे ऑक्सीजन का मास 16 होता है। ऑक्सीजन का मास कितना होता है, एटॉमिक मास 16, तो 2 1 जे 2 हो गया, और 2 8 जा, तो समझ में आया कि नहीं। यहां लिखा है ना, टुगेदर इन अ फिक्स्ड प्रपोर्शन बाई मास, फिक्स्ड प्रपोर्शन बाई मास, तो बाई मास के द्वारा एकदम ये फिक्स्ड प्रपोर्शन में जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट होते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं कंपाउंड। तो बता दो बच्चों, समझ में आ गया, बता दीजिए कि यस सर समझ में आ गया। यानी मैंने ये कहा कि ये एक फिक्स्ड प्रपोर्शन है, समझ गए ना, ये एक फिक्स्ड प्रपोर्शन है कि हमें पता है कि हाइड्रोजन सर 1 गुना लीजिएगा तो ऑक्सीजन 8 गुना लीजिएगा। अब समझ लो, मैं समझा रहा हूं अपनी एकदम से आप लोग की लैंग्वेज में एकदम, कि हाइड्रोजन को 1 गुना लीजिएगा तो ऑक्सीजन को सर 8 गुना लीजिएगा, ऐसा नहीं, इतना ही, इसी प्रपोर्शन में यानी इसी रेशियो में आप लेना है, तभी आपको वाटर मिलेगा, समझ गए ना। जो कंपाउंड, यानी कंपाउंड को हम बोलते हैं यौगिक, जिसे हम लोग बोलते हैं यौगिक, समझ गए ना। तो सर इसको एक फिक्स प्रपोर्शन रेशियो में ही लेना है, ठीक है ना। हाँ, तो समझ में आया, समझ में आ गया, यस सर समझ में आ गया, बोल दो कि यस सर समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। तो कंपाउंड की क्या प्रॉपर्टीज है, तो अब प्रॉपर्टीज देख लिया जाए कि कंपाउंड की क्या प्रॉपर्टीज है। कौन कौन आ गया है, कौन कौन आ गया, सेजल, हाँ, प्रियंका, दिव्या, सत्यम, प्रियांशु, और कौन है, सत्यम, प्रियांशु, सौरभ, ये सभी हैं ना। हाँ, ये सभी के सभी हैं ना, बिल्कुल। तो आप सभी क्लास में बने रहें, बहुत मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है बच्चों, आप सभी क्लास में बने रहें। तो बच्चों बहुत जल्दी, हाँ, इसके बाद बच्चों आप लोग अलर्ट रहिएगा। इसके बाद हम चलेंगे फिजिक्स में। हमारा 2 चैप्टर केमिस्ट्री में कंप्लीट हो चुका है इस छुट्टियों में,
अब हम लोग चलेंगे फिजिक्स में, ठीक है। इसके बाद मतलब जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब प्रॉपर्टीज ऑफ, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। समझ गए बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। तो आप सभी लोग यहीं पे हैं ना, कहीं भाग तो नहीं गए। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, तो आओ बच्चों समझ लेते हैं कि कंपाउंड के क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो प्रॉपर्टीज नहीं जानेंगे तो कैसे कंपाउंड, बिना देखिए हम जैसे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग हैं, ठीक है ना। अब जैसे हम लोगों में क्या है कि एक प्रॉपर्टीज है, समझ गए ना। एक प्रॉपर्टीज है कि मानव समझदार होता है, इंसान समझदार होता है कि नहीं। इंसान के ऐसे गुण होते हैं, हाँ, चलता है फिरता है, खाना खाता है, बनाता है, तो ये सब गुण है इंसान के, समझ गए ना। तो लिखेंगे कि एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड combine together, combined एलिमेंट्स, हाँ लिखेंगे बिल्कुल, एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड्स combined together chemically, ठीक है, इन अ फिक्स्ड प्रपोर्शन, केमिकली फिक्स्ड प्रपोर्शन, जी बिल्कुल। ये इसकी पहली प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक है, कहा गया है एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स में जो कंपाउंड होता है बच्चों, यानी कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होता है वो कंपाउंड टुगेदर केमिकली इन द फिक्स्ड प्रपोर्शन द्वारा, मतलब कहने का मतलब वही है, समझ गए ना, कि केमिकली प्रपोर्शन द्वारा, एकदम फिक्स्ड प्रपोर्शन द्वारा, समझ गए ना। हाँ, केमिकली कंबाइंड होता है फिक्स्ड प्रपोर्शन द्वारा। फिक्स्ड प्रपोर्शन का मतलब ये कि रेशियो, मैंने रेशियो बताया था ना कि वन वन, हाँ 1:8 होता है। तो आपसे कोई पूछे कि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है कितना होता है, तो आप बता दीजिए क्या कि 1:8, 1:8 का मतलब 1:8 का रेशियो होता है, समझ गए ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि मैंने लिखा कि H2O में जो रेशियो होगा 1.8 का होगा, समझ गए ना। H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो कितना होगा, 1:8 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है, बिल्कुल बच्चों लिखेंगे द कंपाउंड कैन बी separated, the compound can be separated, अरे यार बार बार ये हिल जाता है, can be separated into its constituent elements by chemically
केमिकल प्रोसेस बच्चों, इस कहने का मतलब ये है कंपाउंड कैन बी सेपरेटेड, यानी कंपाउंड टूट जाता है, कंपाउंड टूट जाता है, समझ गए ना। किसमें? एक कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में, किसके द्वारा? केमिकली प्रोसेस के द्वारा एक कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट में टूट जाता है। जैसे कि समझाते हैं, जैसे कि ये आप एग्जांपल ले लीजिए एक, जैसे मैंने कहा कि H2O को देख लीजिए, अगर मैं H2O को इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा अगर इसको ब्रेक किया जाए, यानी कि इसको तोड़ा जाए, H2O को इलेक्ट्रोलिसिस होगा इसका, अगर ब्रेक किया जाए बच्चों, तो 2H2 प्लस O2 में, यहां 2 लगा दीजिए, H2 प्लस O2 में ब्रेक हो जाएगा, H2 प्लस O2 में ब्रेक हो जाएगा। तो इसे हम कहेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट में केमिकली प्रोसेस द्वारा कंपाउंड ब्रेक हो जाता है, कंपाउंड टूट जाता है। तो आपको याद रखना है कि ये भी एक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज है, समझ गए ना, ये भी एक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज है। एंड थर्ड प्रॉपर्टीज क्या है? थर्ड में चलेंगे बच्चों, हाँ थर्ड हाँ, थर्ड क्या है बच्चों? अरे यार, इसकी जो बदबू है ना, वो थोड़ा से सही नहीं है, और देख लीजिए, अगर देखना है तो और देख लीजिए। NaCl, NaCl का मत देखिए, एक कंपाउंड लेते हैं H2SO4, H2SO4 देखो कैसे ब्रेक करेगा, 2H प्लस SO4 डबल माइनस, समझ गए ना। ये देख लो कैसे ब्रेक कर रहा है, सल्फ्यूरिक अम्ल। फिर यहां पे देखेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम लोग क्या देखेंगे, क्या लिखेंगे नेक्स्ट? ये तीसरी है ना, हाँ तीसरी है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ compound are very different the properties of compound are very different from their constituents. The properties of compound are very different from their constituent. तो बच्चों इसका मतलब समझ गए हैं। जैसे देखिए H2O है, ठीक है, H2O में दो गैसेस हैं, एक हाइड्रोजन हो गई, ठीक है, एक कितना हो गया? ऑक्सीजन हो गई, एक हाइड्रोजन हो गई, एक ऑक्सीजन हो गई, समझ गए ना। तो हाइड्रोजन को हम लोग बोलते हैं कंबस्टिबल गैस है। और ऑक्सीजन क्या है? सपोर्ट कंबसन है, ठीक है ना, ऑक्सीजन यहाँ पे। तो बच्चों कहने का मतलब क्या है? घबराओ नहीं, समझा रहे हैं। इससे क्या करते हैं हम लोग? आग बुझाते हैं, आग बुझाते हैं, बुझेला बुझातन, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है H2O में क्या होता है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है ना। कंबस्टिबल गैस का मतलब ये हुआ, क्या हुआ कंबस्टिबल गैस का मतलब? यानी दहनशील, आप इसे हिंदी में कह सकते हैं दहनशील। दहनशील का मतलब जलने वाला, समझ गए ना, पूरा पूरा जलने वाला।
तो ये होता है दहनशील का मतलब। तो कहने का मतलब कंबस्टिबल गैस है जो जलती है, समझ गए ना, दहनशील का मतलब। और सपोर्ट कंबसन का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन इसका सपोर्ट करता है, ठीक है ना, ऑक्सीजन इसका सपोर्ट करता है, हाँ, ऑक्सीजन इसका सपोर्ट करता है, इसका दहनशील होता है, तो ऑक्सीजन इसका सपोर्ट करता है, समझे बच्चों। बिल्कुल वही लिखा है, द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज है वो वेरी डिफरेंट फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंट, कॉन्स्टिट्यूएंट में वेरी डिफरेंट है, समझ गए ना। ये क्या होती है, कंबस्टिबल गैस होती है जो हाइड्रोजन है, ये इसका सपोर्ट करता है, ऑक्सीजन क्या करता है, इसका सपोर्ट करता है, तो ये सपोर्ट गैस है। अगर ये ऑक्सीजन इसका सपोर्ट करता है तो बच्चों देख सकते हैं कि हम इसको हाइड्रोजन को जैसे आग बुझाने में काम लेते हैं, ठीक है, आग को बुझाने में काम लेता है, तो ऑक्सीजन उसका सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये हो गई नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। जैसे आपने देखा होगा, मैं बता रहा हूं, अभी हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल एक एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं अभी, बिल्कुल जैसे कि आप करके देख भी सकते हैं, एक एग्जाम्पल बड़ा मस्त एग्जाम्पल है, जरा देखिए। ये बच्चों क्या है, सर अभी तो ये कुछ नहीं है, अभी तो ये कुछ नहीं है, अच्छा बताना, ये क्या है, ये क्या है बच्चों, ये मोम है, मोम, ये मोम है, समझ गए ना, ये मोम है। अब ये मोम जल रही है, समझ गए ना, लेकिन जब ये जल रही है तो इसमें अभी ऑक्सीजन है, अभी ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जल रही है, समझ गए ना, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ये जल रही है मोम, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, एक सेकेंड मोम, मैं यहाँ पे एक सेकेंड मोम ले रहा हूं, ठीक है। अब देखिए ये भी क्या है, जल रही है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने दोनों को देखने के लिए, तो हमने एक ग्लास, ट्रांसपेरेंट ग्लास, यानी जिसमें दिखाई देता है, कुछ ऐसा ग्लास रख दिया कि जो ट्रांसपेरेंट था, ठीक है ना, तो हमने एक गिलास से इसको ढक दिया, ऐसे करके एक गिलास से इस मोम को ढक दिया। जब इस गिलास से मोम को ढक दिया तो इसमें जितनी ऑक्सीजन थी, जैसे ढक रहे थे जब, इसमें जितनी ऑक्सीजन थी, भर लिया था गिलास में, तो जितनी ऑक्सीजन थी तब तक ये मोम जली, समझ गए ना, जब तक इसमें ऑक्सीजन तब तक मोम जली। लेकिन जब इसका ऑक्सीजन, मैंने कहा ना कि ऑक्सीजन क्या है, सपोर्ट कंबस्शन है, तो कहने का मतलब कंबस्टिबल गैस का ये सपोर्ट करती है ऑक्सीजन, तो कहने का मतलब है कि जब तक इसमें ग्लास में ऑक्सीजन है तब तक ये क्या करेगी, इसमें जलती रहेगी, समझ गए ना। और जैसे इस ग्लास को ऑक्सीजन सारा यूज हो गया, जैसे इस ग्लास को ऑक्सीजन खत्म हो गया, वैसे ये मोम देख लेना बुझ जाएगी, वैसे ये मोम क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी, यानी कि मोम जलना बंद हो जाएगा, समझ गए ना। तो आप लोग ऐसे करके देख सकते हैं, समझ गए ना। लेकिन हाँ, ये ग्लास से यहां से कोई ऑक्सीजन पास नहीं होना चाहिए, आप ऐसा प्लेन लीजिए कि यहां से कोई ऑक्सीजन पास नहीं होना चाहिए, मोम को जला के रख दीजिए, ग्लास से ऐसे पूरा ढक दीजिए पूरी तरह से, कहीं भी ऑक्सीजन नहीं पास होना चाहिए। कुछ देर बाद देखेंगे, कुछ देर बाद आप देखेंगे कि मोम जलेगी नहीं, बुझी हुई आपको मिलेगी। तो बच्चों आपको समझ में आ गया, दिस इज थर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड। तो ये बच्चों कंपाउंड का थर्ड प्रॉपर्टीज है, ठीक है बच्चों जी। यस सर समझ गए हैं हम, यस सर समझ। तो बच्चों तो मिक्सचर है, अब देखिए मिक्सचर को समझते हैं, अब मिक्सचर समझते हैं कि मिक्सचर क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग मिक्सचर समझेंगे कि मिक्सचर क्या होता है, चलिए देखते हैं एक एक करके। देखिए बच्चों, मिक्सचर का मतलब ये है, जैसे आपने एयर एयर देखा है, एयर, जी बिल्कुल, यस सर देखा है एयर।
तो एयर में देखिए इस मिक्सचर क्या बोला है, हाँ मिक्सचर इज ए सब्सटेंस, समझे ना, मिक्सचर एक ऐसा पदार्थ है जिसे दो या दो से अधिक पदार्थों में, समझ गए ना, दो या दो से अधिक पदार्थों में एलिमेंट्स आर कंपाउंड नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर, मतलब दो या दो से अधिक पदार्थों में केमिकली कंपाउंड द्वारा, कहने का मतलब उसे कंबाइंड नहीं किया जा सकता, केमिकली कंबाइंड नहीं किया जा सकता। जैसे हम गर्म करके ऐसे जोड़ दें ऐसे जोड़ दें तो ऐसे नहीं कंबाइन किया जा सकता है, हाँ केमिकली कंबाइन नहीं किया, मतलब मिक्सचर तो मिक्सचर यार जिसमें सारी चीज मिली होती है, मिक्सचर तो मिक्सचर हो गया भाई साहब, सारी चीज मिली होंगी। मतलब ये नहीं है कि जैसे हमने वाटर देखा ना कि वाटर केमिकली कंबाइंड द्वारा जुड़े होते हैं, भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिला करके हाइड्रोजन बना है, ठीक है ना, तो ये केमिकली कंबाइंड द्वारा बना है हाइड्रोजन, भाई ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिला करके बना है। लेकिन मिक्सचर में ऐसा कुछ नहीं है, मिक्सचर में कई सारी चीजें एक साथ मिली होती हैं, यानी केमिकली कंबाइंड द्वारा या तो एलिमेंट या कंपाउंड यानी केमिकली कंबाइंड द्वारा, हाँ यानी केमिकली कंबाइंड नहीं होती है, कहने का मतलब मेरा ये है, समझ गए ना, कहने का मतलब ये है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन जैसे कंपाउंड में केमिकली कंबाइंड होता है वैसे मिक्सचर में केमिकली कंबाइंड नहीं होता है। जैसे मैंने कहा कि जैसे स्कूल के टूर के बच्चे हैं, समझ गए ना, अब स्कूल में कहीं टूर में टूरिस्ट प्लेस पे टूर जाते हैं तो एक दूसरे स्कूल के बच्चे कहते हैं ये मेरे से बढ़िया यूनिफॉर्म इसकी नहीं है, समझ गए ना, और वो कहता है कि अच्छा मेरे से बढ़िया बस नहीं है, सब लोग यही कंपेयरिंग करते रहते हैं, अच्छा मेरे से बढ़िया स्कूल नहीं होगा इसका, हाँ मेरे से बढ़िया टीचर नहीं है इसके, देखो मेरे टीचर कैसे है, मेरे टीचर कैसे, मतलब सब एक दूसरे को नहीं जानते लेकिन है तो सभी ना, है तो सभी लेकिन सब एक दूसरे को नहीं जानते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं मिक्सचर में जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे को नहीं जानते बिल्कुल, मतलब एक दूसरे से कहीं भी दूर दूर तक अलग हैं, उनका मतलब एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, कहने का मतलब है, हाँ एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं, तो केमिकली कंबाइंड नहीं होते हैं भैया, एयर में बहुत कुछ मिला होता है, जैसे इसमें देखिए हाइड्रोजन गैस होगी, ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा, आर्गन होगी, या डस्ट भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ गैस ही गैस है, तो ऐसा भी तो नहीं थे एक फिक्स प्रपोर्शन में ये सब मिले हो, कहने का मतलब केमिकली कंबाइंड हो, तो ऐसा भी तो नहीं है कि डस्ट भी मिला हो, तो मतलब बहुत सारी चीजें मिली हो सकती है, समझ गए ना, जी बिल्कुल। तो बोलिए सर समझ गए हैं कि मिक्सचर क्या होता है, तो आप लोग कह दीजिएगा क्या कहेंगे, सर एयर, मिल्क ले लीजिए सर, मिल्क भी मिक्सचर है, और क्या है, तो आप कह लीजिए नमकीन भी सर जी मिक्सचर है, नमकीन भी है, और कह लीजिए चाय भी सर जी मिक्सचर है, तो ये सभी चीज तो मिक्सचर हैं यार, सर सैंड भी मिक्सचर है, सर वाटर भी मिक्सचर है, तो आपसे समझ में आया, बता दो भैया कि समझ में आया, बता दो भैया सब लोग कि यस सर समझ में आ गया है कि मिक्सचर क्या होता है, यानी केमिकली कंबाइंड नहीं होते हैं ये लोग, ठीक है, हाँ दो या दो से अधिक यानी एलिमेंट्स या कंपाउंड केमिकली कंपाउंड नहीं होते हैं, समझ गए ना, हाँ एक दूसरे से जानते पहचानते नहीं, यानी सब अलग अलग हैं। तो हम लोग चला जाए भैया, बाबूजी हम लोग आगे चला जाए, बताइए, यस सर, नेक्स्ट मूव करें, यस सर यस सर यस सर, सर नेक्स्ट मूव करें आप, सर चला जाए, जानते हो बच्चों कि दोबारा वीडियो शूट हो रहा है, दोबारा सभी बच्चे क्लास को लाइक कर दे, लाइक करो यार, क्लास को लाइक कीजिए जाके, लाइक करना ना भूला करो भाई, लाइक से तो सब कुछ है, क्लास को लाइक कीजिए। और ये क्या हो रहा है आजकल सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं भाई, ये थोड़ी ना ऐसा, टाइप्स ऑफ मिक्सचर, तो हम लोग टाइप्स ऑफ मिक्सचर की बात करेंगे, ओके बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल यस सर, टाइप ऑफ मिक्सचर की बात करेंगे। तो पहला मिक्सचर जो है बच्चों होमोजीनियस, तो हम लोगों ने देखा था कि नहीं देखा था होमोजीनियस, पहला पॉइंट, और जो दूसरा है वो हेट्रोजीनियस है, हेट्रोजीनियस है, ठीक है, एक होमोजीनियस है और दूसरा
हेट्रोजीनियस है। तो बच्चों जैसे देख लिया जाए, थोड़ा मैं इसका स्ट्रक्चर बना दिया, स्ट्रक्चर बना देते हैं बेटा। तो बच्चों समझ में आवता ही? हाँ, कुछ समझ में आवा? सर जी क्या कर रहे हैं, खचाए रहे हैं इधर उधर? समझ में आया कुछ? ना समझ में आवा? कभी कभी नहीं भी समझ में आता है। हाँ, ये देखिए। तो बच्चों इन दोनों में आपको क्या समझ में आ रहा है जी? इसमें बोला है, तो मैंने क्या बताया था आपको? देयर इज, मैंने आपको यही बताया था ना उस दिन, देयर इज विजुअल, देयर इज विजुअल, देयर इज, नो लिखो, नो, नो विजुअल बाउंड्री और तो बच्चों आपको समझ में आ गया? बताइए। तो बच्चों मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मैंने पहले ही बताया था। तो कहने का मतलब देखिए बच्चों, इनके पार्टिकल्स को हम लोग अलग अलग नहीं देख सकते हैं, समझ गए ना कहने का मतलब? तो यहाँ लिखा है देयर इज विजुअल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। कहने का मतलब ये है कि देयर इज नो विजुअल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, समझ गए ना? इसको पार्टिकल्स को हम अलग अलग नहीं देख सकते हैं। लेकिन जब तक यहाँ पे है देखो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, तो कहने मतलब कि देयर इज विजुअल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इनके पार्टिकल को हम लोग देखिए अलग अलग देख सकते हैं, देख सकते हैं नहीं देख सकते? इनके पार्टिकल को देखो अलग अलग देख सकते हैं ना, मतलब ठीक है। तो जैसे हमने सैंड लिया था और क्या लिया था, कंक्रीट लिया था, इस तरह के उसमें बाउंड्री ऑफ सेपरेशन है, ठीक है। और इसमें कोई बाउंड्री ऑफ सेपरेशन नहीं है। तो आप लोग समझ गया, विजुअल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन इसमें नहीं है, इसमें विजुअल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन है। इसे अलग अलग हम देख सकते हैं और इसमें हम इसको अलग अलग नहीं देख सकते हैं। तो मैंने बताया था आपको कि जैसे नींबू, पानी, चीनी का घोल ले लीजिए, जब उसमें मिलाने के बाद आप थोड़ी ना ऐसे कर लेंगे कि हाथ डालेंगे चीनी अलग निकल आई, हाथ डालेंगे नींबू अलग से निकल आया, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो इस तरह के मिश्रण को हम लोग कहेंगे, इस तरह के मिक्सचर कहेंगे होमोजीनियस। और इस तरह के मिक्सचर जिसको हम लोग अलग अलग देख सकते हैं तो उसके तरह हम कहेंगे कि हेट्रोजीनियस है। क्या बच्चों आपकी बात समझ में आया? बता दीजिए
यस सर समझ में आ गया है। बता दीजिए कि यस सर समझ में आ गया है। सब लोग बता दीजिए कि यस सर समझ में आ गया हमें। जी सभी बच्चे बता दीजिए कि यस सर हमें समझ में आ गया है। सभी बच्चे बता दीजिए कि यस सर समझ में आ गया है। जी बिल्कुल। अब थोड़ा सा इसी का एग्जाम्पल बढ़िया से देख लिया जाए, ठीक है। अब थोड़ा सा एक बढ़िया से एग्जाम्पल देख लिया जाए, उसके बाद सभी बच्चे बने रहिएगा, बहुत बढ़िया चीज बताने वाला हूँ, ठीक है। अब जैसे कि देख लिया जाए एक एग्जाम्पल बच्चों, इसका ऐसे लिख लिया जाए। जैसे देखिए मान लो कि एक गिलास है, ऐसे मान लिया जाए कि एक गिलास है। अब गिलास में कुछ भरा हुआ है, मुझे नहीं मालूम, खाने पाने वाली चीज हो सकती है। तो सभी लोग अपने मुंह खोल लीजिए, इसमें कुछ खाने पीने वाली चीज हो सकती है, ठीक है बच्चों। इसमें ये गिलास है, अच्छा कप बना देते हैं, कोई बात नहीं, कप बन गया है, तो ये कप है, ठीक है। तो मान लीजिए इसमें साल्ट प्लस H2O घुला हुआ है, ठीक है। एक सेकंड लेते हैं भाई। ठीक है, इसमें देख लीजिए सर, इसमें पानी भरा हुआ है, सर इसमें पानी भरा हुआ है। जी बिल्कुल, समझ में आ रहा है बच्चों फिगर? क्या आपको फिगर देख के समझ में आया? आप कुछ बातें आपको फिगर देख के समझ में आया? इसमें क्या है, इसमें हमने सैंड प्लस वाटर मिला दिया, सैंड प्लस वाटर है, और इसमें साल्ट प्लस यानी नमक प्लस जल है, नमक प्लस जल है, समझ गए ना इसमें। तो इसमें क्या होगा देखो, इसमें नो बाउंड्री ऑफ विजुअल सेपरेशन है, नो विजुअल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन है, नो विजुअल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन है। कहने का मतलब जब ये साल्ट और वाटर घुल जाएगा तो हम इसे देख सकते हैं क्या, अलग अलग देख सकते हैं क्या, कि साल्ट हमें अलग दिखाई दे रहा है सर, हमको ये सब अलग दिखाई दे रहा, और सर इसमें जो चीज घुली है वो सब अलग अलग, तो ऐसा है क्या? नहीं दिखाई देगा ना। तो कहने का मतलब ये सैंड और वाटर, तो सैंड और वाटर को मिलाएंगे, क्या कभी ये मिल सकता है? आप बताइए ना, आए ऐसे गंगोल देंगे फिर के, कहने का मतलब जब इसको मिला देंगे फिर से वापस आके कहाँ बैठ जाएगा, इसी सरफेस में फिर आके बैठ जाएगा, तो अलग अलग हो जाएगा ना, वाटर ऊपर चली जाएगी और सैंड जो है नीचे चली जाएगी, समझ गए ना। इसे घोलने पर हम लोग अलग अलग देख सकते हैं ना, इसको ऐसे हाथ डाल के निकालेंगे सैंड निकल आएगी, देख सकते हैं कि नहीं बच्चों बताइए। तो इसमें जो एग्जाम्पल आप बहुत सारा ले सकते हैं, तो आप चाय ले लो, सर चाय भी है, सर शरबत भी है, मैं रंग शरबतों का, ठीक है ना, सर शरबत भी है, सर लस्सी भी है, अच्छा सर लस्सी भी आ जाती है, तो बिल्कुल बच्चा लस्सी भी आ जाती है। और इसमें जैसे कि देखो कंक्रीट ले लो, कंक्रीट भी आ जाती है, तो कंक्रीट को भी अच्छी तरह से देख सकते हैं, तो ये भी तो है ना बच्चों, ठीक है। हाँ सैंडविच ले लो, पिज्जा ले लो, तो इसमें जो भी चीजें मिली होंगी सबको हम अलग अलग देख सकते हैं, ठीक है ना। सैंडविच भी देख लो, सैंडविच, पिज्जा देख लो। तो आपसे पूछा जाए कि बताइए कौन होमोजेनियस है और कौन हेट्रोजीनियस, तो आप लोग बता देंगे ना, आप तो बता देंगे ना कि ये हेट्रोजीनियस है और ये होमोजीनियस, मतलब जिनके जो चीज मिलाया है, जिनको मिलाने पे नहीं देखा जा सकता उनको कहेंगे होमोजीनियस, और जिनको मिलाने पर कई चीजें उसमें मिली हैं लेकिन फिर भी दिखाई दे रही हैं, तो कहने का मतलब जिनको मिलाने पर चीजों को हम देख सकते हैं उसे हम हेट्रोजीनियस। तो बोलिए बच्चों, यस सर समझ में आ गया, अब हम बता देंगे, बोलिए कि हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस बता देंगे। अरे समांगी विस्मांगी बता दो ना कि हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस, सर हम बता देंगे, अब बता दो कि सर हम बता देंगे। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो आपके समझ में आ गया हेट्रोजीनियस होमोजीनियस? सभी बच्चे बताएं यस सर हमारे समझ में आ गया। सभी बच्चे बताएं हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस अच्छे समझ में आ गया। सभी बच्चे बताएं यस करें।
यस करें बच्चों। सभी बच्चे बताएं कि यह दोनों चीज़ समझ में आ गई है। यस कीजिए। यस सर, समझ में आ गई है। ओके, तो बच्चों आज हम लोग इसी तरह, आप लोग यार बड़ा नाटक करते हो, समझ गए ना। आजकल बहुत नाटक चल रहा है, जब भी बुलाते हैं तब आते नहीं हो, टाइम से नहीं आते हो, टाइम के बाद। कल बताओ साइंस क्लास थी 8 बजे, 8 बजे कोई नहीं आया, 8 बजे के बाद आना शुरू किया, 8:15 के बाद आना शुरू किए हैं। तो ऐसा थोड़ी ना होता है यार। जब भी क्लास रहा करें तुरंत आप फौरन फौरन जैसे कहा करें तुरंत आप चले आइए। टाइमिंग का ध्यान दिया करो। मैथ क्लास बताओ 3 बजे एकदम चिल्लाते रह जाते, 3 बजे हम बुला रहे हैं ग्रुप में, कोई आ ही नहीं रहा है, ये क्या मैटर है यार। ये थोड़ी ना कोई अच्छी बात नहीं है भाई। तो आप सभी लोग टाइम से आ जाया करें, 3 बजे और 8 बजे, ठीक है। और सभी लोग को जोड़िए ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब के लिए ध्यान दो, समझ गए ना। हाँ, सब्सक्राइब के लिए नए नए सब्सक्राइब लाइए हर बच्चों को। स्कूल के जो अदर स्कूल के बच्चे हैं वो भी मिल जाएं, अगर सहमत हैं तो उनको भी ग्रुप में ऐड कर लो, उन्हें भी ग्रुप में ऐड कर दो, दूर दूर तक पहुंचाओ, अपने दोस्त सब्सक्राइब करवाते जाओ इसे। हाँ, उनको भी बता दीजिए कि अगर ऐड होना चाहिए तो यहाँ ऐड कर दीजिए। दूसरे स्कूल से बच्चों से बात कर लीजिए जो आस पास के हैं, हाँ उनको भी ऐड कर दीजिए ग्रुप में। समझ गए ना आप लोग। हाँ बिल्कुल। चलिए बच्चों, कल मिलते हैं बिल्कुल सेम टाइम पे। ओके, थैंक यू।